सभी को जय मसीह की मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धनवान व्यक्ति के माध्यम से हमारा परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहता है। धनवान व्यक्ति के जीवन से हमें परमेश्वर क्या शिक्षा देता है। निर्धन लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी या दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या संदेश देना चाहता है, इस वीडियो में हम जानेंगे बातों को। आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए। पहले हम वचन पढ़ेंगे, वचन के माध्यम से हम समझेंगे। हिंदी बाइबल में लूका की बुक 16वें अध्याय निकालिए, 16वें अध्याय का 19वां वचन निकालिए। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजरस नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल भी मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी खाई ठहराई गई है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएँ। अब्राम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखिए अब हम वचन को समझते हैं। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या करें, एक धनवान व्यक्ति था जो क्या करता था, बैंगनी कपड़े, अच्छे कपड़े, मलमल के कपड़े पहनकर प्रतिदिन सुख विलास से, उसके जीवन में कोई भी घटी नहीं थी। परमेश्वर ने उसे इतनी क्षमता दी थी, इतनी सामर्थ दी थी कि वो सुख विलास से अपना जीवन बिताता, तो उसके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं थी। और क्या हुआ था, एक लाजर नाम का व्यक्ति उसके द्वार पर, उसके देवड़ी के पास छोड़ दिया जाता था। वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। एक निर्धन लाजर था, वो क्या करता था, उसके द्वार पर रहता था, और वो चाहता था कि जो बचा हुआ खाना है उससे अपना पेट भरे, जो झूठे भोजन के से अपना पेट भरता था। और क्या हुआ था, उस कुत्ते भी आकर, उसके इतने बड़े बड़े घाव थे उस निर्धन लाजर के, कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अब हमें यहाँ देखते हैं, उस निर्धन लाजर के पास इतने पैसे नहीं थे, इतनी संपत्ति नहीं थी, वो इतना निर्धन था कि अपना अच्छे डॉक्टर पर जाकर अपना इलाज भी कराने के लिए उस पर पैसे नहीं थे। और देखिए एक दिन क्या हुआ, वो निर्धन लाजर भी मर गया और वो धनवान व्यक्ति भी मर गया। सोच के देखिए, वो निर्धन लाजर मरा होगा तो उसको उसके साथ कोई उसके अंतिम संस्कार में नहीं गए होंगे। ना जो काम क्रिया कार्यक्रम होते हैं, जो संस्कार किए जाते हैं, वो उसके यहाँ नहीं किए होंगे। उसके संस्कार में कोई व्यक्ति भी नहीं गया होगा, परंतु वो धनवान व्यक्ति मरा होगा। उसके उसके अंतिम समय पर कितने क्रियाक्रम किए होंगे, जितने अंधविश्वास लोग करते हैं, उसके कितने अरे बड़े बड़े काम किए गए होंगे। लोगों ने उसके लिए दुआएं की होंगी, प्रार्थनाएं की होंगी, सब काम किए होंगे, किसके लिए, धनवान व्यक्ति के लिए। परंतु जो निर्धन लाजर होगा, वो किसी कोने में जाकर कहीं पर किसी पशु ने उसकी लाश को भी खा लिया होगा। उसको अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं गया होगा उसको, क्योंकि उसके घाव से लोग दूर भागते होंगे, उसे छूते भी नहीं होंगे, क्योंकि घाव से बास आती थी। पहले के समय में हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी रोगी को छूता नहीं था। वो सोचता था कि उसको जो बीमारी लगी है वो उसके पाप के कारण लगी है,
है, यदि हम उसे छुएँगे तो हम अशुद्ध हो जाएँगे। यीशु मसीह ने उस समय देखिए कोढ़ी के रोगियों को भी छूकर चंगाई दी, इसलिए दी कि लोगों का ये वहम निकल जाए कि छूने से बीमारी लगती है। परंतु उस समय लोगों का वहम था, इसलिए देखिए हम जान रहे हैं इस वचन से कि उस निर्धन लाज़र को किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया होगा। परंतु अंत में हम क्या देखते हैं कि वो धनवान व्यक्ति भी मरता है, चाहे उसके क्रियाक्रम में कैसे भी कार्यक्रम किए गए हों, उसके लिए दुआएँ की हों, प्रार्थना की गई हों या कितना भी दान दिया गया हो, परंतु वो क्या कहाँ जाता है, वो उस नरक में जाता है। धनवान व्यक्ति एक नरक में जाता है और जो निर्धन लाज़र होता है वो उस अब्राहम की गोद में, परमेश्वर के दास की गोद में सुख भोगने के लिए चले जाता है। अब सोच के देखिए, और वो निर्धन लाज़र, अब आप सोच के देखिए, यदि यदि धनवान व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि धनवान व्यक्ति, हर एक धनवान व्यक्ति नरक में जाए। जो यीशु पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के वचनों का पालन करता है, वो स्वर्ग में भी जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर एक निर्धन व्यक्ति नरक में जाए या स्वर्ग में जाए। हर एक निर्धन व्यक्ति स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु के नाम को अंगीकार करता है और प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है, वचनों का पालन करता है, वही कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। वो निर्धन लाज़र अपने मन में सोचता होगा कि मुझे यहाँ पर सुख है, यहाँ पर दुःख है, परंतु मैं ऊपर जाऊँगा। वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला होगा। परंतु धनवान व्यक्ति के पास ऐसा भी बताया जाता है कि उसके घर में पुस्तकें रखी हुई थीं। किसकी? नबियों की, भविष्यवक्ताओं की, परमेश्वर के वचन उसके पास रखे हुए थे, परंतु वो उन पर ध्यान नहीं दिया करता था, उनको पढ़ता नहीं था। उन पे 1 मिनट भी उसने समय नहीं बिताया, ना तो पुस्तकों की उसने सुनी, ना उनकी मानी। और यदि वो धनवान व्यक्ति चाहता तो इस दंड से बच सकता था, वो स्वर्ग भी जा सकता था और निर्धन की तरह। यदि वो अपने बल से, अपनी सामर्थ्य, जो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी थी, धनवान बनाया था, पैसे वाला बनाया था, यदि वो चाहता तो उस निर्धन लाज़र का अच्छे डॉक्टर पर इलाज करा सकता था, उसे उसे अच्छी सुख सुविधाएं दे सकता था, अपने घर में नौकर बना के रख सकता था और उसे अच्छा भोजन भी खिला सकता था, अच्छे कपड़े भी पहना सकता था, उसका उसका इलाज करा के उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकता था। परंतु उसने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। आप एक बात सोच के देखिए, जब निर्धन लाज़र, हम देखते हैं कि जब निर्धन लाज़र उसकी द्वार पे बैठा करता था, तब तो उस धनवान व्यक्ति ने 1 मिनट, 1 पल के लिए भी, हम वचन में देखते हैं, उसका ध्यान निर्धन लाज़र पे नहीं गया। उसने 1 पल भी नहीं सोचा कि मैं इसकी हेल्प करूं, इसकी सहायता करूं, इसका इलाज कराऊं, इसकी उस पर 1 मिनट भी, 1 पल भी उस पर दया नहीं आई। वो हर दिन उसके द्वार पर बैठा करता था, परंतु जो धनवान व्यक्ति था वो इतना निर्दयी था, उसे उस पर दया बिल्कुल नहीं आई। परंतु हम देखते हैं, जब निर्धन व्यक्ति जो लाजर था वो स्वर्ग में अब्राहम की गोद में गया और वो पीड़ा में गया था, तब देखिए उसे क्या याद आई, तब उसे वो निर्धन लाजर दिखाई दिया। देखिए इस बात से हम सीखते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है ना, तो लोग उसको उसकी ओर देखने लग जाते हैं, परंतु जो दुखी होते हैं, परेशानी में होते हैं, बीमार होते हैं, बीमारों की ओर कोई नहीं देखता, परेशानियों की ओर कोई नहीं देखता, गरीबों की ओर कोई नहीं देखता। परंतु जब पैसा, किसी के पास पैसा आ जाता है, धन संपत्ति आ जाती है, उसके जीवन में सुख आ जाता है, तो उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और बहुत सारे लोग उसकी ओर निहारने लग जाते हैं। जैसे कि निर्धन लाजर जब अब्राहम की गोद में गया, तो उसकी ओर देखिए, उस धनवान व्यक्ति की जब वो पीड़ा में गया, तब उसकी नज़र उस पे पहुंच गई, परंतु जब वो उसके द्वार पर रहा करता, तब उसकी एक बार भी उस निर्धन की ओर नजर नहीं गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इसकी हेल्प करूं, परंतु जब वो सुख में गया, तब उसकी ओर देखी नजर गई। तब वो कह रहा था कि उस लाजर को भेज दे, हे मेरे पिता जी, वो एक उंगली का श्राप होकर मुझे, मेरी जीभ को ठंडी करे, मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस पीड़ा में तड़प रहा हूँ। बताइए, अधोलोक में से उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, और देखिए, और उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। देखिए, जब उसे दिखाई नहीं दिया, जब उसके द्वार पर था, परंतु गोद में जब अब्राहम पहुंचा, जब निर्धन लाजर सुख में पहुंचा, तब उसकी ओर नजर उसकी गई, किसकी? धनवान की कब गई? जब वो दुख में आया। ऐसे ही आज के समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की ओर जब सुख में होते हैं, जब उनके अंदर क्षमता होती है, जब उनके अंदर पावर होती है, जब तो वो ध्यान नहीं देते हैं सही समय पर, तो वो अपने आप को मन नहीं फिराते हैं। परंतु जब समय बीत जाता है, समय खत्म हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तब परमेश्वर की ओर फिरने की कोशिश करते हैं। परंतु पृथ्वी पर रहते हुए पापों की माफी है। यदि बुढ़ापे में भी मनुष्य नहीं फिरता है, यदि मनुष्य चाहे पृथ्वी पर रहते हुए पापों की माफी, आगे हम क्या देखते हैं कि
अब निधन धनवान व्यक्ति ने क्या कहा था कि निधन लाजर को ऐसा कर अब्राहम, हे मेरे परमेश्वर के दास, ऐसा कर मेरे पिता कि उसे मेरे भाई बंधुओं के पास भेज दे, जिससे कि वो उन्हें चेतावनी दे दे कि जिस पीड़ा में मैं आया हूँ वो भी ना आए। देखिए, अब उसे अपने भाई बंधुओं की चिंता होने लगी, अब उसे अपने कुटुंब की चिंता होने लगी, अब अपने उसे अपनी जो पीड़ा में वो आया है उसे उससे अब वो पछता रहा है। समय रहते यदि वो जान जाता कि मुझे ऐसी पीड़ा में नहीं जाना है, पृथ्वी पे रहते हुए पापों की माफ़ी है, क्योंकि वहाँ पर क्या कहा गया है कि उसने कहा था मरे हुए को में से जाएगा वो जिंदा हो जाएगा, परंतु अब्राहम ने क्या कह दिया कि वो जिस उसके पास परमेश्वर की बुक हैं उनको जाने, उनको पढ़े। एक बात उनसे ही समझे। सोचिए, यदि वो समय रहते हुए जान जाता, समय रहते हुए यदि वो उस निधन लाजर की सुधि ले लेता, जब वो पृथ्वी पर था तो क्या उसे दंड भोगना पड़ता, क्या वो नरक में जाता? नहीं जाता। यदि वो समय रहते हुए उसकी सुधि लेता, जो उसके घर में पुस्तक रखी थी, बाइबल रखी थी, परमेश्वर का वचन रखा था, यदि उस पर ध्यान देता, उसको पढ़ता, उसके अंदर दया आती, परमेश्वर के वचनों का वो पालन करना चाहता, तो वो भी उस निधन लाजर की तरह स्वर्ग में जा सकता था। परंतु उसने पृथ्वी पर रहते हुए कभी सुधि नहीं ली। यहाँ पर हमारा वचन बताता है कि मरने के बाद कोई भी माफ़ी नहीं है, कोई भी क्षमा नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर ही हमारे पाप क्षमा करेंगे जब तक हम जीवित हैं। पृथ्वी पर ही हम प्रभु यीशु के नाम को अंगीकार करना है, प्रभु यीशु के नाम में अपने पापों को, प्रभु पे विश्वास करना है, प्रभु यीशु पर, प्रभु के यीशु के नाम में ही हमें पापों का अंगीकार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ही लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है। इसलिए हमें पृथ्वी पर रहते हुए ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। स्वर्ग में किसी के पापों की माफ़ी नहीं है, स्वर्ग में या मरने के बाद किसी के भी गुनाह क्षमा नहीं किए जाएंगे, चाहे मनुष्य कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी रोए। क्योंकि अब्राहम ने एक बात और हमें याद आती है, अब्राहम क्या कहता है कि तुम्हारे निधन धनवान व्यक्ति से तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनाई गई है, ना तो हम उधर जा सकते हैं, ना तुम इधर आ सकते हो। तो हम देखते हैं कि ना तो देखिए कोई भी आपका विश्वासी जन या आपका सगा संबंधी, कोई भी मनुष्य आपकी जो स्वर्ग में आपकी सहायता नहीं कर सकता है। मरने के बाद कोई भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकता है, ना तो कोई भाई की भाई कर सकता है, ना पिता की बेटा कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, ना तो पति पत्नी की सहायता कर सकता है। वहाँ पर कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई नहीं जानेगा एक दूसरे को, कोई की सहायता कोई नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर भी उस समय हमारी माफ़ी, हम कितने भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, हमारी माफ़ी नहीं है। परमेश्वर कह देगा कि तुमने पृथ्वी पर रहते हुए मेरे नाम को स्मरण नहीं किया, मेरी आज्ञाओं को नहीं जाना, यहाँ तक कि तुम्हारे पास पर मेरी बुक भी रहती थी, मेरी पुस्तक भी रहती थी, मैंने नबी भी भेजे तुम्हारे पास वचन सुनाने के लिए, मेरे प्रचारक भी तुम्हारे पास गए, तुमने उनकी नहीं सुनी, तो अब यहाँ पर क्यों गिड़ा रहे हैं? वहाँ पर हमारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। यहाँ से हमारे परमेश्वर हमें यही सीख देना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं निधन धनवान व्यक्ति के माध्यम से। यदि किसी के पास परमेश्वर ने सामर्थ दी है, किसी के पास परमेश्वर ने क्षमता दी है, वचन में लिखा है, यदि यदि तेरे पास भलाई करने के लिए तेरे पास कोई वस्तु है या भलाई करने की तुझ में क्षमता है तो भलाई कर। यदि जो व्यक्ति के अंदर भलाई करने की क्षमता है, यदि वो भलाई नहीं करता तो वो भी उसके लिए पाप है। इसलिए यहाँ पर क्या निधन लाजर जो धनवान व्यक्ति था, उसके पास सारी क्षमता थी, उसके पास पैसा धन संपत्ति बहुत सारी थी। यदि वो निधन लाजर का इलाज कराता, उसे उसे यहाँ तक कि उसका इलाज करा के उसे अच्छी ज़िंदगी जी दे सकता था, उसके अपने यहाँ पर उसे नौकर बना के रख सकता था, उसकी उसकी पीड़ा से उसे छुटकारा दे सकता था, परंतु उसने उसकी सुधि नहीं ली। इसलिए क्या हुआ, वो निधन लाजर तो जो पृथ्वी पर अपना दुख भोग चुका था, क्योंकि उसके वो सोचता था कि मुझे एक न एक दिन यहाँ से छुटकारा मिलेगा, इस जीवन से मिलेगा, मुझे एक न एक दिन दुख सुख मिलेगा। तो वह उस वहाँ पर वो जाता है स्वर्ग में। उस निधन लाजर ने कोई भी पाप नहीं किया था, वो हमेशा अपनी पीड़ा में पड़ा हुआ क्या करता होगा, तो परमेश्वर का नाम लेता होगा, परमेश्वर का नाम जपता होगा। परंतु वो धनवान व्यक्ति अपनी ज़िंदगी भर उसने ऐसो आराम की ज़िंदगी जी, उसने कभी भी परमेश्वर का स्मरण नहीं किया, उसने कभी भी किसी की सुध नहीं ली, ना किसी निधन की, ना किसी गरीब की, ना किसी विधवा की, कभी भी उसने परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की। वो अपने सुख विलास में, अपने घमंड में, अपने पैसे के अहंकार में हमेशा परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। जब तक उसके जीवन में सुख था, उसने परमेश्वर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। परंतु जब वो नरक में गया, जब उसके जीवन में दुख आया, तब उसने निधन लाजर की ओर नजर उठाई, तब उसने निधन लाजर की ओर देखा। जब तक उसके जीवन में सुख था, तब तो उसने निधन लाजर की ओर नहीं देखा, परंतु जब उसके जीवन में दुख आया, तब उसने निधन लाजर की ओर देखा।
देखिए ऐसा ही कहते हैं, जब हमारे जीवन में दुःख आता है तब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। आज के समय में हम ये भी बात देखते हैं, इस जीवन से हम ये भी जानते हैं कि जब जब किसी मनुष्य के जीवन में परेशानी होती है, दुःख होता है या किसी न किसी स्वार्थ से परमेश्वर के पास जाते हैं। आज के समय में बहुत सारे मनुष्य हैं, वो ये इच्छा लेकर नहीं जाते कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह के अलावा हमारे पापों को कोई क्षमा करने वाला नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को जानकर प्रभु यीशु के पास नहीं जाते कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए हम प्रभु यीशु के अलावा हमारे पापों की कोई माफ़ी नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना खून बहाकर, अपना बलिदान देकर हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु यीशु के अलावा हमारे पापों को माफ़ नहीं करेंगे। हमें प्रभु यीशु के अलावा कोई स्वर्ग नहीं ले जा सकता। प्रभु यीशु ही है जो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है। यह इच्छा लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है। आज के समय में हम देखते हैं हर एक मनुष्य कोई न कोई स्वार्थ से परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर के करीब जाता है, चर्च में जाता है तो किसी न किसी स्वार्थ से जाता है कि मेरी ये समस्या सही हो जाए, मेरी गरीबी सही हो जाए, मेरी गरीबी से मुझे छुटकारा मिल जाए, मेरे जीवन में ये परेशानी इससे छुटकारा मिल जाए, मुझे इसकी आशीष मिल जाए, मुझे उसकी वो आशीष मिल जाए। ऐसी ऐसी भावनाएं लोग सोचकर परमेश्वर के पास जाते हैं। आप और हम देखते हैं जिस चर्च में, जिस सत्संग में या जिस चर्च में जब बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं, उसमें कितनी भीड़ होती है, बहुत सारी भीड़ होती है। परंतु जिस चर्च में, जिस कलीसिया में परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, बहुत अच्छी तरीक़ा से परमेश्वर के दास लोग वचन सुनाते हैं, परंतु उस कलीसिया में, उस चर्च में या उस कलीसिया में इतनी भीड़ नहीं आपको दिखाई देगी जितनी की भीड़ आपको चमत्कार करने वाले, अद्भुत काम होने वाली कलीसिया में आपको दिखाई देगी। यही कारण है, जब मनुष्य के जीवन में परेशानी आती है ना, तब वो परमेश्वर को स्मरण करते हैं, तब परमेश्वर के पास जाते हैं। ऐसा ही होता है, वो अद्भुत काम होने वाली कलीसिया में, चमत्कार होने वाली कलीसिया में क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि उनके जीवन में परेशानी है। हर एक मनुष्य ये नहीं सोचता है कि हम आने वाले समय में हमें सुख भोगना है। स्वर्ग पाने के लिए कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जाता। आप देखेंगे आप हम देखते हैं चमत्कार पाने करने वाली कलीसियाओं में बहुत सारी भीड़ होती है, परंतु जिसमें वचन अच्छा सुनाया जाता है, उस कलीसिया में जिसमें चमत्कार नहीं होते परंतु वचन सुनाया जाता है अच्छी तरीक़ा से, तो वो वहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं उस कलीसिया में। देखिए ऐसा ही है, ऐसे ही इस धनवान व्यक्ति के जीवन में भी हुआ था। उसके जीवन में जब तक सुख विलास था उसने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया, परंतु जब उसके जीवन में दुःख आया तब उसने अब्राहम की गोद में निधन लाजर की ओर निहार कर निधन लाजर की ओर देखा। परंतु जब उसके जीवन में निधन लाजर के जीवन में सुख था, दुःख था, तब उसके जीवन की ओर उसने कभी नहीं देखा। ऐसा ही तो होता है, जब किसी के जीवन में दुःख होता है तब तो हम उसकी हेल्प नहीं करते हैं, परंतु जब वो हमसे आगे निकल जाता है तब हम उसकी ओर नज़र उठाते हैं। यही देखिए, यही दुनिया की कहावत है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। आमीन।